वास्तु कंसल्टेंसी बाई आरपी में आपका स्वागत। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था दिशा का ज्ञान, दिशाएं कितनी होती हैं वास्तुशास्त्र में। हमने आपको 8 दिशाएं और एक ब्रह्म स्थान के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ था। इस वीडियो में हम 8 दिशाएं और एक ब्रह्म स्थान, टोटल 9, इन 9 स्थानों पे कौन कौन से देवता या देवगण विराजमान हैं, या ये 9 स्थान किन किन देवी देवताओं का है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए समझते हैं। जब तक हम इस 9 घर को ड्रॉ करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे आपके मित्रगण भी या अन्य लोग वास्तुशास्त्र से लाभान्वित हो सकें। 9 घर इसे हम कह सकते हैं, 9 देवी देवताओं के घर ये बन करके अब तैयार है। आइए हम इसे अब दिशाओं में स्थान देते हैं। ये हमारा उत्तर के ठीक अपोजिट दक्षिण दिशा, उत्तर और दक्षिण, ऊपर स्वयं ही पश्चिम हो जाएगा और नीचे पूर्व। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया हुआ था उत्तर और पूर्व के कार्नर को हम ईशान कोण, तो वहीं उत्तर और पश्चिम के कार्नर को हम वायव्य, पूर्व और दक्षिण के कार्नर को हम अग्नि, तो पश्चिम और दक्षिण के कार्नर को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। ये 9 दिशाएं 3, 3, 6, 7, 8 और ये बीच का ब्रह्म स्थान, जिसे हम कहते हैं हर वक्त खाली या ओपन रखने के लिए। आइए समझते हैं इन 9 घरों या 9 स्टेप पे कौन कौन से देवी देवता या किसका निवास स्थान है, या यह पॉइंट ईशान का घर किस देवता के अंतर्गत आता है, किसके नियंत्रण में है, ऐसे भी हम मान सकते हैं। उत्तर किसका निवास है या किस देवता का घर है, वायव्य, पश्चिम, नैऋत्य, दक्षिण, पूर्व, अग्नि और ब्रह्म स्थान। स्टार्ट करते हैं पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा, जहां से प्रतिदिन सूर्योदय होता है, ऐसा माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्यदेव, अर्थात पूर्व दिशा जो है वह सूर्यदेव का स्थान माना गया है या सूर्यदेव का घर माना जाता है। पूर्व के ठीक अपोजिट पश्चिम, पश्चिम को हम वरुण और शनिदेव, वरुण और शनिदेव, शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र माने जाते हैं। तो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा पिता और पुत्र की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिता और पुत्र सूर्य और शनि में वैसे भी नहीं बनता, दोनों के बीच 36 के आंकड़े चलते हैं। तो पूर्व दिशा सूर्य का, पश्चिम दिशा शनि और वरुण, इन 2 देवी देवताओं के हो गए। इसके अलावा उत्तर, ये उत्तर दिशा बुध को समर्पित है। उत्तर दिशा बुध को, तो वहीं दक्षिण मंगल को। पूर्व दिशा सूर्य, पश्चिम वरुण और शनि, उत्तर बुध और दक्षिण मंगल। इस प्रकार चारों मुख्य दिशाएं 4 प्रमुख ग्रहों को भी इंगित करती हैं। सूर्य, शनि, वरुण, बुध और मंगल, ये 4 बड़े ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त
वायव्य कोण वायु अर्थात पवन देव और चंद्र को, ये दोनों ही शीतलता प्रदान करने वाले हैं। वायव्य कोण जो है वायु और चंद्र देव के लिए, या चंद्र देव का स्थान माना जाता है। ईशान कोण, ईशान कोण जो है वह गुरु, देव गुरु बृहस्पति या बृहस्पति ग्रह के प्रतीक होने के साथ ही जल तत्व का स्थान है। जल तत्व वायु गुरु, ईशान कोण गुरु और जल तत्व। अग्निकोण, अग्निकोण जो है यह अग्नि, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है यह अग्नि तत्व का स्थान है। साथ ही यह शुक्र ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह नैऋत्य, नैऋत्य ग्रह यह एक ऐसा कोना है जिस कमरे में पृथ्वी की समाहित करने की तथा पृथ्वी की इतना धैर्य धारण करने की शक्ति होती है। इस हेतु नैऋत्य कोणा को हम कॉर्नर पृथ्वी को समर्पित है। साथ ही यह राहु, आपने नाम सुना होगा राहु और केतु, ये वही राहु ग्रह है। इस तरह हम देखते हैं ये 7, 8 और मध्य आकाश, इसे हमने ब्रह्म स्थान कहा है। ये ब्रह्म स्थान में पश्चिम और उत्तर, इसे हम नॉर्थ वेस्ट ऐसे नाम से जानते हैं। और नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम को हम वास्तुशास्त्र की भाषा में वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर पूर्व ईशान कोण, पूर्व और दक्षिण अग्निकोण, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, पश्चिम और दक्षिण वायव्य कोण। ये हमें 4 विदिशाएं जिनका वास्तुशास्त्र में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और ये अग्निकोण, ये हमारी 4 विदिशाएं हो गई। इन 4 विदिशाओं के अलावा हमने आपको ऑलरेडी पहले ही ये पूर्व, पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, ये हमारी 8 दिशाएं, 3, 3, 6, 7 और 8 वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारी 8 दिशाएं हो गई। वैसे ये 9 ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। ये एक बीच का कॉर्नर, इसे हम ब्रह्म स्थान ऐसे नाम से जानते हैं। इस प्रकार वास्तुशास्त्र में पूरे परिसर या भवन को हम 9 भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान हम करते हैं। और बीच का ये हिस्सा ये किन्हीं विशेष दिशाओं के अंतर्गत नहीं आता, इसे हमें कोशिश करना चाहिए खाली ही रखें। इसे हम ब्रह्म स्थान ऐसे नाम से जानते हैं। आज के वास्तु एपिसोड में हम दिशाओं के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम इसके आगे की जो भी बातें होंगी हम आपको बताएंगे। कौन सी दिशा, किस दिशा में किस देवता का या ईश्वर का या किस भगवान का कौन सा स्थान है। ऐसे ही नवीन ज्ञान से अपडेट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें